हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हमारा एक्सरसाइज 3.2 का सलूशन चल रहा है और इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर किया था, 13 तक। उसके बाद से आज हम देखेंगे 14 क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये कह रहे हैं सो दैट ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। फिर उसके बाद से जो यहाँ पे है उसको इधर कर दिया गया है, उसको इधर कर दिया गया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है और कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये और ये मतलब इसका मल्टीप्लाई करने पर रिजल्टेंट जो है और इसका मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्टेंट है दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो हमने एक मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी पढ़ा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। यानी ए इंटू बी कर रहे हैं, ए इंटू बी कर रहे हैं, ये किसके होता है, डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, यानी ए और बी का मल्टीप्लाई करें और उसके बाद बी और ए का मल्टीप्लाई करें तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आपस में बराबर नहीं होगा, प्रोवाइडेड ए और बी हमारा सेम आर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स ना हो। जब ये सेम आर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा तो उसके बाद से ये बराबर हो जाते हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर जाता है। चलिए हम यहाँ पे इसको करते हैं। तो पहले इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं 5 - 1 6 7, उसके बाद से हमारा इंटू, उसके बाद से 2 1 3 4, ये हमारा हो गया। अब देखिए इनको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को आशा करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से आता होगा, क्योंकि अगर नहीं आता होगा तो इस प्लेलिस्ट में आप मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पहले हम एक बड़ी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ये देखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम आर्डर के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो चलिए अब डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को उठाया हमने फर्स्ट कॉलम में, यानी 5 का 2 में आप करेंगे कितना मिलेगा 10, प्लस का साइन लगाइए 1 का 3 में करेंगे, -1 का 3 में, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। उसके बाद से फिर 5 का मल्टीप्लाई इस वाले रो का इस वाले कॉलम, तो 5 का 1 में आपको क्या मिलेगा 5, उसके बाद से यहाँ -1 का 4 में यहाँ पे -4 मिलेगा। उसके बाद से यहाँ पे 6, अब इस वाले को छोड़ देंगे, अब इस वाले रो को पकड़ेंगे इसका 2 में, तो यहाँ पे 12 मिलेगा, प्लस का साइन लगाइए 7 3 जा 21। उसके बाद से यहाँ पे फिर इसका मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में 6 1 जा 6 और उसके बाद से हमारा 7 4 जा 28। यहाँ पे देखेंगे आपका रिजल्ट कितना आएगा। यहाँ पे इन सभी को सॉल्व करने पे हमारा रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा आपका 33, 2 1 3 2 1 3 और यहाँ आपका हो जाएगा 34। तो ये हमारे इस वाले पार्ट का आंसर आया। अब इस वाले पार्ट को हम देखते हैं। इसको देखेंगे आप, यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 1 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। उसके बाद से हमारा ये हो जाएगा, इसको अच्छे से बना लेते हैं, फिर गड़बड़, इसको अच्छे से बनाते हैं पहले, उसके बाद ही करेंगे साथ। ये हो गया, ये छोटा हो गया है, इसको बड़ा करो पहले, ये हमारा बड़ा हो गया। उसके बाद से यहाँ 5, यहाँ -1 6, यहाँ 7। अब उसके बाद से क्या करना है आपको, फर्स्ट वाले कॉलम को पकड़िए, फर्स्ट वाले रो को पकड़िए, इसके फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। उसके पहले हमें बड़ी मैट्रिक्स बनाना भूल गए थे, तो पहले बड़ी मैट्रिक्स बना लेते। अब देखिए फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को पकड़े हैं हम, उसके बाद से सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। तो 2 का 5 में आपको मिलेगा 10, प्लस 1 का 6 में आपको मिलेगा 6। फिर उसके बाद से 2 का 1 में यहाँ -2 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाइए 7 का 1 में 7 सॉरी। उसके बाद से देखिए अब इस रो को पकड़िए, इसका मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में कीजिए। उसके बाद से आपको क्या मिलेगा 15। उसके बाद 4 का आप 6 में करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 24। उसके बाद से 3 का -1 में तो -3, उसके बाद 4 का 7 में आपको क्या मिलेगा 28। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिलेगी, ये देखिए
16 और उसके बाद से ये हमारा कितना हो जाएगा 5 और उसके बाद से ये हमारा कितना हो जाएगा 39 और ये हमारा कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट आ रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट आ रहा है दोनों आपस में बराबर नहीं, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं है। इसको मान लीजिए कोई मैट्रिक्स यस मान लें और इसको मान लीजिए कोई मैट्रिक्स पी मान लें। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यस डज नॉट इक्वल टू पी। तो यहाँ पे ये सिद्ध हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में ही सेकंड पार्ट दिया है। इसमें भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया गया है, उसके बाद से उनको रिवर्स करके यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है और कह रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं होगा। ये भी हमारा क्या है, इससे भी ये भी कम्यूटेटिव लॉ का ही प्रॉपर्टी से ये सॉल्व होगा, यानी कि a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। तो यहाँ पे अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसका अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा उसको दिखा देंगे कि ये बराबर नहीं। तो देखिए इसको हम दोबारा यहाँ पे जगह का कमी रहने की वजह से इसको हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, इसी से हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रिजल्टेंट लिख देंगे और यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिख देंगे। उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो इसमें आप देखिए पहले एक बड़ी मैट्रिक्स हम बनाएंगे। ये हो गई हमारी बड़ी मैट्रिक्स, एक मिनट। ये हो गई हमारी बड़ी मैट्रिक्स। अब हमको क्या करना है, सिंपली अब इसमें देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपली हम सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को पकड़े हम फर्स्ट कॉलम से दे दनादन मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का -1 से -1, 2 का 0 से आपको 0 मिला, फिर उसके बाद से 3 का 2 से आपको क्या मिला 6 मिला। फिर उसके बाद से इसी का मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में, सेकंड वाले कॉलम में, तो 1 का 1 से आपको क्या मिला 1, प्लस का साइन लगाइए। 2 का -1 से आपको क्या मिलेगा -2 और 3 का 3 से आपको क्या मिलेगा 9। उसके बाद से देखिए यहाँ पे इसको चलिए इसका मल्टीप्लाई यानी फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद से 2 का 1 में आपको 2 मिलेगा, प्लस का साइन लगाइए। 3 का 4 में, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, यहाँ 12 हो जाएगा। 3 का 4 में करेंगे तो यानी कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हमारे सेकंड मैट्रिक्स से सभी कॉलम में से हो चुका है। अब देखिए सेकंड रो को पकड़ेंगे, इसका करेंगे 0 का -1 में 0, प्लस का साइन लगाइए। 1 का 0 में आपको 0, उसके बाद से प्लस का साइन लगाइए। 0 का 2 में आपको क्या मिला 0। फिर उसके बाद इसी का मल्टीप्लिकेशन इसमें 0 का 1 में आपको क्या मिलेगा 0, 1 का -1 में आपको क्या मिलेगा -1, प्लस उसके बाद से 0 का 3 में 0। फिर उसी के बाद से इसी का मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में 0 का 0 में 0 और 1 का 1 में 1 और 0 का 4 में यहाँ पे 0। ये हो गया हमारा। अब थर्ड रो को पकड़ेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का -1 में -1, 1 का 0 में आपको 0 मिलता है। फिर उसके बाद से 0 का 2 में आपको क्या मिलेगा 0। फिर उसके बाद से हमारा क्या होगा, इसी का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम में होगा और क्या होगा 1, उसके बाद से -1, फिर उसके बाद से 0। 1 का 1 में 1, 1 का -1 में 1, 0 का 3 में 0। उसके बाद 1 का 0 में आपको क्या मिलेगा 0, उसके बाद से 1 का 1 में 1, फिर उसके बाद से 0 का 4 में 0। तो ये हमारा आया मल्टीप्लाई करने। अब क्या करना है, सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें करेंगे आपको क्या मिलेगा 5 और यहाँ करेंगे आप क्या हो 9 1 10, 10 में से 2 जा 8, उसके बाद से 12 2 14, उसके बाद से 0 0 0 0, यहाँ -1, उसके बाद से यहाँ 1, फिर उसके बाद से यहाँ -1 और यहाँ हमारा 0 और यहाँ 1। तो यानी कि इसका मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आया। अब उसके बाद से आप इस पे आइए। अब इस पे क्या करना है, इसमें भी हमको क्या करना है, फर्स्ट रो को उठाइए, दे दनादन मल्टीप्लाई करते जाइए। तो यहाँ सबसे पहले एक बड़ी मैट्रिक्स बनाएंगे। बड़ी मैट्रिक्स हमने बनाया, फर्स्ट रो को उठाया, दे दनादन मल्टीप्लाई किया, -1 हो जाएगा। यहाँ 1 का 0 हो जाएगा, आपका 0 का यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका सेकंड में तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ -2 मिलेगा, यहाँ +1 मिलेगा। उसके बाद से हमारा क्या मिलेगा
जीरो मिलेगा। उसके बाद से फिर इस वाले में तो यह -3 मिलेगा और ये तमाम मतलब दोनों जीरो हो जाएगा। 1 का -3 में -3, उसके बाद से 1 का 0 में 0, 0 का 0 में 0, उसके बाद से 0 का इसमें अब सेकंड रो को पकड़ के हम इसका मल्टीप्लाई सब कॉलम में करेंगे। तो 0 का 1 में 0 आपको मिला, प्लस का साइन लगाइए, -1 का 0 में आपको फिर 0 मिलेगा, 1 का 1 में आपको क्या मिलेगा 1, फिर उसके बाद इसी का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे 0, 1 का -1 में -1, उसके बाद से 1 का 1 में 1, फिर उसके बाद से 0 का 3 में आप करेंगे तो क्या मिलेगा 0, उसके बाद से -1 का यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। देखिए 0 का 3 में 0, -1 का 0, 1 का 0, ये हो गया। फिर उसके बाद से थर्ड रो को पकड़ेंगे, 2 का 1 में 2, उसके बाद से 3 का 0 में 0, 4 का 1 में 4, फिर उसके बाद से 2 में आपको क्या मिलेगा 4, फिर 3 का 1 में आपको क्या मिलेगा 3, 4 का 1 में आपको क्या मिलेगा 4, उसके बाद से 2 का 3 में 6, उसके बाद से ये दोनों 0 प्लस 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप सिर्फ हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको करेंगे, आपको -1 मिलेगा, सही से लिखे, स्टाइल में लिखा जा रहा है -1 हो गया। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ भी -1 मिलेगा, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 0। -1 में +1 जोड़ेंगे क्या होगा 0, बहुत कठिन है ये 0। उसके बाद से 2 और 4 का 6, उसके बाद से 4 4 8 8 3 11, उसके बाद से यहाँ 6। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करने पे ये रिज़ल्ट आया है और इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें ये रिज़ल्ट आया है। तो यानी कि इससे क्या हमें निष्कर्ष निकलता है कि इनका मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टेंट आया है और इनका मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टेंट आया है दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये हमारा सिद्ध हो गया। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसको यस मैट्रिक्स मान लीजिए, इसको आप के मैट्रिक्स मान लीजिए, यानी कि यस डज नॉट इक्वल टू के, ये हमारा प्रूव हो गया। ये था हमारे 14 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट का सलूशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दिए हैं, फाइंड a² - 5a + 6i। ये हमें इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है और ये दिए हैं हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। पे हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे a²। तो यहाँ पे a² हम फाइंड आउट करते हैं। तो a² आप जब फाइंड आउट करेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स को हमें यहाँ 2 बार लिखना होगा, 2 1 3, यहाँ -1, यहाँ 0, ये एक बार, फिर इसी को एक बार और लिखना है। टेढ़ा हो जा रहा है, इसको थोड़ा सीधा, हाँ ये ठीक है। 2 0 1, 2 1 3, 1 -1 और ये 0, ये हो गया हमारा। अब देखिए हमको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के लिए एक बड़ी मैट्रिक्स, ये हमारी बड़ी मैट्रिक्स तैयार हो गई। इधर बड़ा उधर छोटा सा नहीं चलेगा, इसको भी बड़ा करना पड़ेगा। हाँ अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को उठाइए, सेकंड मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम से। 2 का 2 में आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 0 का 2 में आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 1 का 1 में आपको क्या मिलेगा 1, फिर उसके बाद सेकंड में 2 का 0 में आपको क्या मिलेगा 0, 0 का 1 में आपको क्या मिलेगा 0, उसके बाद 1 का -1 में क्या मिलेगा 1, -1, गड़बड़ हो जा रहा है, -1 हो गया। उसके बाद से इसी का इसमें करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2, उसके बाद से 0 का 0 में 1 का, वो थोड़ा गड़बड़ हो गई, इसको फिर से करते हैं। देखिए 2 का 1 में करेंगे आपको क्या मिलेगा 2, उसके बाद से 0 का 3 में करेंगे आपको क्या मिलेगा 0, 1 का 0 में करेंगे आपको क्या मिलेगा 0, ये सही है। उसके बाद से इसका मल्टीप्लाई अब फर्स्ट कॉलम में, तो 2 का 2 में आपको क्या मिलेगा 4, उसके 1 का 2 में आपको क्या मिलेगा 2, 3 का 1 में आपको क्या मिलेगा 3, ये इतना हो गया। फिर इसी का सेकंड कॉलम में 2 का 0 में आपको क्या मिलेगा 0, 1 का 1 में 1, 3 का -1 में आपको क्या मिलेगा -3। उसके बाद इसी का आप थर्ड वाले में 2 का 1 में 2 प्लस कर लीजिए, 1 का 3 में 3, 3 का 0 में 0,
उसी प्रकार से थर्ड रो का 1 का 2 में आपको क्या मिलेगा 2, -1 का 2 में आपको क्या मिलेगा -2, उसके बाद से ये 0 हो जाएगा। 1 का इसमें ये 0, उसके बाद से ये -1 हो जाएगा और ये फिर 0 हो जाएगा। देखिए 1 का 0 में 0, -1 का -1 हो जाएगा, 0 का 0, उसके बाद से 1 का 1 में 1 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, 0 का 0। यानी हमारे ए स्क्वायर का, यहाँ ए स्क्वायर लिख देते हैं, इसको क्या लिखें, ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, यहाँ ये 5 मिल रहा है और यहाँ -1 मिल रहा है, यहाँ हमें 2 मिल रहा है, यहाँ 4 2 6 36 9, उसके बाद से यहाँ हमें क्या मिल रहा है -2 और यहाँ हमें मिल रहा है 5 और यहाँ हमें मिल रहा है 0, यहाँ -1 और यहाँ -2। अब एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 2 का 2 4, उसके बाद से 0 1 1 सही, उसके बाद से 0 0, उसके बाद से -1, ये भी ठीक, 2 0 0 सही, 2 4 2 3 सही, 0 1 -3, उसके बाद से 2 3 0 2 3 0, उसके बाद से 2 -2 0 2 -2 -2 0 0 -1 0 0 -1 0, उसके बाद 1 -3 0, ये सही है। यानी ए स्क्वायर की वैल्यू हमें आ गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर -5a + 6i, ये लिखते हैं हम। अब देखिए आई क्या होता है, आई एक हमारा क्या होता है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार जब हम देख रहे थे तो आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये इसमें देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैट्रिक्स हमें हमारा इस प्रकार से हो, यानी डायगोनल एलिमेंट जो भी हमारे मैट्रिक्स में हो वो 1 के इक्वल हो, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हमारा क्या है, 2×2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इसके बाद से 3×3 का अगर करना हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये 3×3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब ये है इसमें जो मेन डायगोनल के एलिमेंट रहेंगे वो सब 1 के बराबर हैं, बाकी जितने एलिमेंट रहेंगे 0 होंगे, तो वो हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये था हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। अब यहाँ पे देखिए पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं। ए स्क्वायर हमारा कितना 5, यहाँ -1 और ये हमारा 2 है, ये 9 है और ये -2 है और ये 5 है, 0 है, -1 है और ये -2 है। उसके बाद से देखिए 5 का मल्टीप्लाई ए में करना है, तो यानी हम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का साइन लगा के यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। 5 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, ये 10 मिल जाएगा और ये 0, ये 5 आपको मिल जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये हमारा 15 हो जाएगा, ये 5, ये -5 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आई दिया है, तो आई यहाँ पे हम अगर आई जो मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है उसको अगर हम 3×3 ऑर्डर का मानेंगे तो हमारा कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो यहाँ हम इसको 3×3 मैट्रिक्स का मानेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 6, उसके बाद से ये आई 0 0 0 0 0 0 ये 1। अब यहाँ से देखिए अब यहाँ से हमें लिखने के लिए जगह नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिटाएंगे। अब ये हमारा इतना आया था। अब इसको हम इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद से इसमें 6 का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको यहाँ पे पहले हम लिखेंगे, एक मैट्रिक्स हम बना लेंगे यहाँ पे। अब देखिए 5 में से आप 10 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -5। उसके बाद से -1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे -1 आपको मिलेगा। 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। 9 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 मिलेगा। उसके बाद से -2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। 5 में से
5 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा, -10 मिलेगा। उसके बाद से 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। -1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। -2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो ये हमारा इसका इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करने पे जो होगा वो हमने यहाँ पे लिखा। अब इसमें देखिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी वाले जो 1 है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ प्लस का साइन लगाइए, यहाँ क्या हो जाएगा 6, ये 0 0, ये 6 0 0 0, ये 6। अब क्या करना है आपको, सिंपली ये क्या है, मैट्रिक्स एडिशन है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 का 6 में ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा 1, -1 को 0 में ऐड करेंगे -1, -3 को 0 में ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा -3, -1 यहाँ पे हो जाएगा, -7 को 6 में ऐड करेंगे -1 हो जाएगा। उसके बाद से -10 को 0 में ऐड करेंगे -10, -5 को 0 में ऐड करेंगे ये -5। उसके बाद से 4 का 0 में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 4, -2 को आप 6 में ऐड करेंगे यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये हमारा है, यानी कि इसका यानी a² -5a + 6i का हमारा आंसर कितना आया है 1 -1, और ये -3 -1 -1, और ये -10 -5 4 4, ये हमारा आया। तो यहाँ पे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। a² की वैल्यू हमारी इतनी थी, इसमें से 5 10 -5 हो गया, -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, उसके बाद से ये -1 हो जाएगा, और ये -7, ये -10, इसके बाद से ये -5, उसके बाद से ये 4, उसके बाद से ये -2, उसके बाद से यहाँ पे हमने ऐड किया है 1 हो गया है, ये -1 -3 -1, उसके -1, उसके बाद से -10 -5 4, उसके बाद से ये 4। तो ये हमारा a² -5a + 6i, यानी इसका हमारा मान ये आ गया, वैल्यू इतनी आ गई।